Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu. This is third part of article. Part 1 and 2 have been uploaded already. तो पहले जाके उसे देख लें, तभी ये पार्ट समझ में आया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम देखे चुके हैं रूल नंबर 16 में कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर काफी डिफर होता है। जैसे एजेंडम सिंगुलर है तो इसका एजेंडा होता है, बेसिलस सिंगुलर है तो इसका बेसिली प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर है तो इसका प्लूरल डाटा होता है। तो इस तरह से ये आपने देखा है। इन्हीं का यूज हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। यूज ऑफ एजेंडा। एजेंडा का सिंगुलर एजेंडम और इसका प्लूरल जो है एजेंडा है, यानी कि सिंगुलर एजेंडम प्लूरल एजेंडा है। अब क्या होता है, नाउडेज एजेंडा इज यूज्ड इन बोथ सेंस, सिंगुलर एंड प्लूरल। वैसे तो सिंगुलर जो एजेंडा का सिंगुलर है वो एजेंडम है, बट आज की डेट में एजेंडा दोनों ही फॉर्म में यूज किया जा रहा है। काफी ये इस समय प्रचलित है, इस तरह से यूज होना चाहे सिंगुलर हो तो भी एजेंडा यूज कर रहे हैं और प्लूरल की जरूरत हो तो भी एजेंडा यूज कर रहे हैं। देखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान देना होगा कि जब आप सिंगुलर सेंस के लिए यूज करेंगे एजेंडा को तो आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और प्लूरल सेंस के लिए यूज करेंगे तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए। वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। मतलब अगर सिंगुलर सेंस में यूज करना है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल सेंस में यूज करना है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वॉज प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन। अब देखिए यहाँ पे जो इस सेंटेंस में सेंस दिखाया गया है, सेंस कहने का मतलब क्या, अपनी जरूरत के मुताबिक। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एजेंडा को सिंगुलर में दिखाने की कोशिश की गई है। दैट इज वाई यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द एजेंडा वर ड्रॉन अप। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि एजेंडा को प्लूरल सेंस में दिखाने की कोशिश की जा रही है प्लूरल वर्ब के साथ। तो अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है तो इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में एजेंडा का यूज हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो है समय के साथ चेंज होते रहते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी चेंजेस आए हैं। एजेंडा ही पॉपुलर यूज है आज की डेट में। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ डाटा या डेटा। डेटा जो है इसका सिंगुलर डेटम है और प्लूरल डेटा। इसके साथ भी सेम केस है, एजेंडा ही वाला। नाउअडेज डेटा इज यूज्ड इन बोथ सेंस, सिंगुलर एंड प्लूरल। वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। इसमें भी वही है कि डेटा को प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब प्लूरल के रूप में यूज करेंगे तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर के यूज में करेंगे तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इफ आवर डेटा आर रॉन्ग, द कंक्लूजन वी ड्रॉन फ्रॉम देम मस्ट बी रॉन्ग। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो डेटा है प्लूरल सेंस निकालने की कोशिश की जा रही है, दैट इज वाई प्लूरल वर्ब है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में द डेटा इज सफिशियंट, तो यहाँ पे इज यूज हुआ है, दैट इज सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में इसका सेंस निकल रहा है। तो दोनों केस में हमने देखा कि डेटा और एजेंडा दोनों ही केस में हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। बशर्ते यूज करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अगर हमारा सेंस सिंगुलर का निकालना है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और प्लूरल का निकालना है तो प्लूरल वर्ब होगा। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ मीडियम। मीडियम और इसका प्लूरल जो है मीडिया और मीडियम्स होता है। तो मीडियम है सिंगुलर है, और प्लूरल जो है मीडिया और मीडियम्स होता है। तो लेट्स सी यूज ऑफ दिस इन दिस एग्जांपल। हिंदी इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे मीडियम देखिए कैसे यूज हुआ है कि हिंदी जो है इंस्ट्रक्शन का मीडियम है, सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। नाउअडेज सम मीडिया आर नॉट वर्किंग ऑनेस्टली।
अब यहाँ पे मीडिया को कैसे यूज किया गया है प्लूरल फॉर्म में, तो ये इस तरह से आप मीडिया और मीडियम दोनों सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज करेंगे ये इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। बट एक इश्यू यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ इरेटा। अब इरेटा का मीनिंग क्या होता है, छापे खाने में, यानी कि जब प्रिंटिंग की जा रही हो कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंट, उसमें जो मिस्टेक हो तो उसी के लिए इरेटा यूज किया जाता है। तो इरेटम जो है इसका सिंगुलर सेंस है और इरेटा इसका प्लूरल। तो सिंगुलर फॉर्म क्या है इरेटम और प्लूरल फॉर्म क्या है इरेटा। ऑल द इरेटा हैव बीन करेक्टेड। अब यहाँ पे जो इरेटा यूज हुआ है प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो हेंस वर्ब भी प्लूरल है। तो इस तरह से यहाँ पे इरेटा का यूज दिखाया गया है। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ एलुमनी। एलुमनी मीन्स होता है स्टूडेंट्स। एलुमनी का सिंगुलर फॉर्म है एलुमनस। एग्जाम्पल इज हियर, द ओल्ड एलुमनी ऑफ द कॉलेज मीट एवरी ईयर। अब यहाँ पे द ओल्ड एलुमनी ऑफ द कॉलेज मीट एवरी ईयर, तो देखिए प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, इसीलिए प्लूरल वर्ब भी यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ न्यू एलुमनस इज कमिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे एलुमनस जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो एलुमनी जब बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो तो एलुमनी, और जब एक स्टूडेंट की बात हो तो वो यहाँ पे एलुमनस। तो स्टूडेंट का मतलब एलुमनस का मतलब स्टूडेंट होता है। यूज ऑफ एक्सेस। एक्सेस का जो प्लूरल फॉर्म है, एक्सेस इज अ प्लूरल फॉर्म एंड इट्स सिंगुलर फॉर्म इज एक्सिस। एग्जाम्पल इज हियर, प्लैनेट्स मूव ऑन दियर एक्सिस। अब यहाँ पे प्लैनेट्स है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे एक्सिस यूज हुआ है प्लूरल सेंस के लिए। नेक्स्ट है, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे अर्थ सिर्फ सिंगल एक अर्थ प्लेनेट है, इस वजह से एक्सिस यानी कि सिंगुलर यूज किया गया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का सिंगुलर फॉर्म है प्लूरल फॉर्म है एनालिसिस। द एनालिसिस of a simple sentence is easy by the analysis of complex and compound sentence are difficult। अब देखिए इस एग्जाम्पल में एनालिसिस और एनालिसिस दोनों सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को यूज किया गया है। द एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस, दैट इज वाई सिंगुलर यूज किया गया है एनालिसिस। द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो चीज है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में एनालिसिस यूज हुआ है। तो इस तरह से यूज आपको देखने को मिलेगा, और ये सब छोटी छोटी एरर है जो हम हो जाती है गलतियां, इसको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है यूज ऑफ बेसिली। बेसिली इज प्लूरल फॉर्म, इट्स सिंगुलर इज बेसिलस। कॉलरा इज कॉज्ड बाय बेसिली। तो जो बेसिली है यहाँ पे, यानी कि कॉलरा एक बेसिली बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से नहीं होता, बल्कि बहुत सारे से होता है। दैट इज वाई बेसिली के फॉर्म में यूज किया गया है। बेसिलस इज द रीजन ऑफ मेनी डिजीजेस। अब यहाँ पे बेसिलस यूज हुआ है, यानी कि एक की बात की जा रही है, सिंगुलर की बात की जा रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो बेसिलस इज द रीजन ऑफ मेनी डिजीजेस। देखिए इस वीडियो में बस ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इस तरह के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में जो ये नाउन्स होते हैं, इनको कैसे यूज करना है। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है कि कैसे इनका यूज करना है। बैंडिट, यूज ऑफ बैंडिट। बैंडिट्स मीन्स होता है लुटेरे। तो बैंडिट्स का जो सिंगुलर फॉर्म है वो है बैंडिट।
और प्लूरल फॉर्म जो है बैंडिट्स या बैंडिटी, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। एग्जाम्पल इज हियर, ऑल द बैंडिट्स वर कॉट एंड हैंग्ड। सारे बैंडिट्स मतलब कई सारे बैंडिट्स थे, तो प्लूरल फॉर्म प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बैंडिट रैन अवे। एक बैंडिट भाग गया, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। तो कैसे इस वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में और कैसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सिंगुलर है बैक्टीरियम। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरिया इन वाटर। वाटर में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बैक्टीरिया का यूज किया गया है। और बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म जो बैक्टीरियम है, इसका देखिए यूज, बैक्टीरियम इज द रीजन ऑफ सम डिजीजेस। बैक्टीरियम कुछ डिजीज के कारण होते हैं। बैक्टीरियम सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का सिंगुलर फॉर्म है क्राइटेरियन। देयर आर मेनी क्राइटेरिया टू जज प्योर वाटर। तो बहुत सारे क्राइटेरिया, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो क्राइटेरिया यूज हुआ है। टेल मी योर क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरियन कहा गया है, तो यहाँ पे एक क्राइटेरियन, एक की बात की जा रही है, और यहाँ पे बहुत सारी की बात की जा रही है। तो प्लूरल क्राइटेरिया और सिंगुलर क्राइटेरियन। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का सिंगुलर फॉर्म है क्राइसिस। दिस इज सिंगुलर फॉर्म, दिस इज प्लूरल फॉर्म। अब इनका यूज देख लीजिए, देयर आर मेनी क्राइसिस इन लाइफ। मेनी यानी बहुत सारे हो गए, तो क्राइसिस हो गया। इज देयर नो क्राइसिस इन लाइफ? नो, नो ऑलरेडी, नो, ईच, एवरी, ये सब सिंगुलर को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्राइसिस का यूज किया गया है। यूज ऑफ डिक्टा। डिक्टा का देखिए, डिक्टम, डिक्टा। डिक्टा का सिंगुलर डिक्टम है। द ओल्ड डिक्टा ऑफ कंडक्ट हैव चेंज्ड। डिक्टा का मतलब होता है आचरण, कंडक्ट से रिलेटेड होता है, आचरण से रिलेटेड चीजें होती हैं, कस्टम से रिलेटेड। तो द ओल्ड डिक्टा ऑफ कंडक्ट हैव चेंज्ड, तो जो कंडक्ट के पुराने डिक्टा थे वो चेंज हो चुके हैं। प्लूरल फॉर्म में डिक्टा यूज हुआ है। यू कैन नॉट फाइंड डिक्टम, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है। यूज ऑफ मेमोरेंडा। मेमोरेंडा का सिंगुलर फॉर्म में मेमोरेंडम। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं। सेवरल मेमोरेंडा हैव बीन सबमिटेड। सेवरल मतलब बहुत सारे, तो मेमोरेंडा प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। दिस इज माई न्यू मेमोरेंडम, यहाँ पे सिंगुलर में यूज किया गया, यहाँ पे प्लूरल और यहाँ पे सिंगुलर, तो अकॉर्डिंग टू नीड यूज करेंगे। और यूज करने का दोनों का तरीका, सिंगुलर का तरीका ये है और प्लूरल का तरीका ये है। यूज ऑफ थीसिस। थीसिस जो है वो सिंगुलर फॉर्म में, और थीसिस